हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में जॉब लेना चाहते हैं एंड बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कैसे आप आईसीआईसीआई बैंक के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर क्या एलिजिबिलिटीज आपकी रहने वाली है और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और क्या सारा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और किस तरीके से आप अपने रिज्यूमे को अपलोड करने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट को फिक्स कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक जॉब के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर देखिए, यहां पर वैकेंसीज आउट हुई हैं आईसीआईसीआई बैंक की ओर से, तो प्रॉपर आपको सारी चीजें वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो ताकि ऐसी जॉब्स अपडेट की वीडियोस आपको आने वाले टाइम में भी मिलती रहे। सो गाइस, चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर सारी चीजों को देखते हैं डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए दोस्तों, अभी हम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जाकर जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर भी आपको डेली बेसिस पर जॉब्स की अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो हम अगर बात करें अब आईसीआईसीआई बैंक में जॉब अप्लाई करने की, तो यहां पर देखिए आप तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। तो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप दोनों के लिए यहां पर ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। आप इसी तरीके से अप्लाई कर देना। ठीक है, उससे पहले देखिए मैं क्वेरी का आंसर देना चाहता हूं कुछ सेकंड्स में। देखिए, स्टूडेंट्स कई कमेंट करते हैं, सर हम जॉब करना चाहते हैं, साथ में हम क्या करना चाहते हैं कि कहीं से ऑनलाइन स्टडी कर लें, जैसे कि मैं प्रमोशन वगैरह साथ में हमारी जॉब पे हो जाए। ठीक है, तो कौन सी सर यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी? तो देखिए, इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन को। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया में, और भी आपको इसकी कई अप्रूवल्स मिल जाएंगी, जैसे कि देखिए यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड है, इसके पास नैक के प्लस ग्रेड भी यहां पर है। ठीक है, देखिए अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो आपको कई पीजी डिग्रीज जैसे कि एमबीए, एमसीए, एमएससी, एमए ये आपको मिल जाएंगी। यूजी प्रोग्राम्स बीबीए, बीए, बीसीए, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। तो इसके पास WES अप्रूवल भी है, मतलब कि आपकी ये डिग्री ग्लोबली कहीं पर भी वैलिड रहेगी। ठीक है, तो प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको मिल रही है, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी, सॉफ्ट स्किल के लिए एप्टीट्यूड कोचिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, आपको जॉब पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा। 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स इसके हैं, जो कि रियली एक गुड नंबर है। ठीक, तो अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, यूजी पीजी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, सिंपली आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्म का उसे फिल कर देना और 30% का यहां पर पूरा प्रॉपर फीस पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। तो आप जहां पर अगर उस लिंक से जाकर डिटेल्स वगैरह सारी फिल करते हैं तो आपको 30% का आपकी फीस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के जॉब रोल के बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको तीन तरीके से जॉब मिल सकती है। देखिए, सबसे पहला तरीका वो है अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है। ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, तो आप कैसे आईसीआईसीआई बैंक में जा सकते हैं? देखिए, पहला तरीका है, जैसे यहां पर आपको फ्रेशर स्टैम्प मिल रही होगी। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट जॉब के लिए ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट डे से आप जैसे इनको ज्वाइन करेंगे, आपको उसके बाद आपका ऑफर लेटर वगैरह सारी चीजें साइन कर ली जाती हैं। ठीक है, और इसमें आपकी क्या होती है, आपकी इंटर्नशिप होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लगती है। ठीक है, ब्रांचेस में ट्रेनिंग लगती है, आपको ये प्रॉपर क्लासरूम्स में चीजें सिखाते हैं। तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू भी आप यहां पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है। ठीक है, तो यहां पर जैसे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, उसके बाद देखिए पीओ प्रोग्राम इसका हो गया, फोन बैंकिंग ऑफिसर प्रोग्राम, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गई। ठीक है, तो ये सभी आपके पास ऑप्शंस हैं और इन पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई भी हुई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इन पर डिफरेंट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है जिसको कई कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं, जो चाहते हैं कि सर हमें बैंकिंग में ही जाना है और हमें इस बैंक में ही जाना है, हमें ये अच्छा लगता है और यहां पर इसके थ्रू आपकी इजीली ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, क्लियर। यहां पर आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन आप 70-80% फीस अपनी रिकवरी कर लेते हैं जब आप इस प्रोग्राम को कर रहे होते हैं। 1 या 1.5 साल के आपके प्रोग्राम होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 साल का आपको अच्छा प्रोग्राम बैंकिंग का मिल जाता है। ठीक है, तो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक नहीं, सारी बैंक्स ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं। तो फर्स्ट तरीका यह है आईसीआईसीआई बैंक में एक फ्रेशर के लिए जॉब लेने का। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहां पर देखिए, और सेकंड तरीका है आप यहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप इनके कैरियर पेज से जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, मैं सबसे पहले आपको वो समझा देता हूं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे ना, करंट जॉब ओपनिंग होगी उसको देखकर। ठीक है, लेकिन अगर आपके एरिया में कोई ओपनिंग नहीं भी है तो आपको तब भी अगर आप फिल कर देते हैं तो जैसे आपकी मैच हो जाती है प्रोफाइल, आने वाले टाइम में कोई भी इनके डाटाबेस में आपकी प्रोफाइल चली गई, जैसे कोई वैकेंसी आती है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है आईसीआईसीआई बैंक की ओर से। ठीक है, तो देखिए अब मान लो वैकेंसी थी, आपने अप्लाई कर दिया या फिर आपको बाद में इन्होंने मतलब सिलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया,
तो आपकी प्रोफाइल फिर क्या होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है, जो आपने रिज्यूमे डाला है उन सभी के बेसिस पर। रिज्यूमे बैंकिंग का कैसे बनाना है उस पर डिटेल वीडियो है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वॉच कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, आपके प्री इंटरव्यू कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे कि लेटेस्ट रिज्यूमे या आपकी फोटोग्राफ होगी, डिक्लेरेशन, ठीक है, आपकी होगी अंडरटेकिंग की। उसके बाद प्रायर टू द इंटरव्यू एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, मतलब ये आपकी इंटरव्यू से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। और आपके कुछ पर्सनैलिटी प्रोफाइल क्वेश्चनियर होते हैं, तो मैंने खुद भी यहाँ पर अप्लाई करके सारी चीजों का एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए आपको प्रॉपर ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि आपको रिटर्न में भी यहाँ से पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको क्वेश्चनियर भेजते हैं, वो सिंपल होता है लेकिन आपको उसे एक ही बार में करना होता है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है देन आपको ये सारी मेल वगैरह आती हैं, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद फिर आपकी प्रॉपर होती है इंटरव्यू। अगर आपने इस क्वेश्चनियर में, और देखिए एक चीज ध्यान रखना, उस क्वेश्चनियर में आपको सारे पॉजिटिव आंसर ही देने हैं, ठीक है, अपना सही से आंसर देने हैं, ट्रुथ देने। लेकिन एक बात को याद रखना, उस क्वेश्चनियर से वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि आप प्रेशर हैंडल करने वाले हो, आप जल्दी गुस्सा तो नहीं हो जाते हो, तो वो क्वेश्चन को ध्यान से उनका आंसर देना है, ठीक है, क्लियर। देन देखिए उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की होती है इंटरव्यू, ठीक है। देन उसके बाद उसको ऑफर आ जाता है। अगर आप सारे मतलब कि सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में, देन आपको अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो देते हैं, एजुकेशन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। तो देन आपके लिए जो बेस्ट ऑफर होता है वो आपको बता दिया जाता है। देन आपकी ऑन बोर्डिंग होती है और आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू में क्या चीजें पूछी जाती हैं वो मैं सारा प्रोसेस आपको आगे भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका है, तीसरा तरीका, उसे भी जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 50-50 चांस है आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए, लेकिन वो जो थर्ड चीज है उसमें आपके 70-30 होते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको इंटरव्यू के बारे में पूरा बता भी दूंगा। अभी देखते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम होम पर चले जाते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च एंड अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सर्च एंड अप्लाई पर जाते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी दिखाई जाएंगी, आप इनको फिल्टर भी कर सकते हैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको सारी करंट ओपनिंग्स दिखाई जाएंगी, जो अभी देखिए आईसीआईसीआई बैंक में जॉब ओपनिंग यहाँ पर चल रही है, ठीक है। जैसे कि देखिए सबसे पहले बताया रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी चल रही है ब्रांच बैंकिंग में, गुजरात में चल रही है, उसके बाद महाराष्ट्र में चल रही है, उसके बाद पुणे में, ठीक है, और उसके बाद चेन्नई, मैसूर, बैंगलोर, मैंगलोर, केरला, कोयम्बटूर, एरोर, ठीक है, मदुराई। तो ये देखिए आप सारी लोकेशंस देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में, गोवा में। तो आपको इसी तरीके से देखिए सारी डेट्स देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको साथ में एक्सपीरियंस भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको फोन बैंकिंग के लिए यहाँ पर 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस दिखा रहा है और आपको लोकेशन भी दिखाई जा रही है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ई रिलेशनशिप मैनेजर के लिए भी फ्रेशर से लेकर 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको पूरा जॉब रोल के बारे में बताया जाएगा, आपका क्या जॉब रोल है, ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कि मतलब अगर ग्रेजुएट हैं तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, या फिर फ्रेशर एलिजिबल है। तो इस तरीके से डिफरेंट जॉब रोल के जब आप ओपन करके देखेंगे, अपनी लोकेशन वाइज भी देखेंगे, तो आपको प्रॉपर सारी ये चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो देन देखिए रिलेशनशिप बिल्डिंग, कस्टमर सर्विस, कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पर चाहिए कि नहीं, लोकेशन आपको बताया गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारा आपका जॉब रोल यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है, जिस भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। मैं बेसिकली आपको पूरा पोर्टल समझा रहा हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ढूंढ लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लेंथी चली जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अब अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई हियर पर कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई हियर पर क्लिक करते हैं, अब आप तो हो न्यू यूजर, ठीक है, तो आपके यहाँ पर क्या करना है, आपको साइन अप पर क्लिक करना है, ठीक। तो जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू वाला बताने वाला हूं, तो स्किप मत करना एक भी पार्ट को, ठीक है। और अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर लो और सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे। और एंड में कमेंट भी करके जरूर बताना, ठीक है, कैसी लगी वीडियो। तो देखिए यहाँ पर आपके 4 स्टेप रहेंगे, जिसके बेसिस पर आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और वो प्रोफाइल से आप फिर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट होगा आपका जहां पर आपका रिज्यूमे अपलोड होगा एंड आपकी पर्सनल डिटेल होगी। सेकंड आपका होगा जिसमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अपनी क्या स्टडी वगैरह की हुई है वो आप डालेंगे। एंड उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने पहले की हुई है उसकी एक्सपीरियंस की डिटेल आप डालेंगे। देन उसके बाद सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कुछ पूछी जाएगी तो उसकी आपको डिटेल यहाँ पर डालनी है, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में सिंपली क्या है, आपका फुल नेम डालना है, ठीक है, आपको। देन उसके अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ठीक, और उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस वगैरह डालना है, ठीक है। तो जैसे आप ये सारी प्रोफाइल मतलब पूरी से कंप्लीट कर देंगे और स्टार्टिंग में ही आपको देखिए यहाँ पर रिज्यूमे का भी ऑप्शन आ रहा है। तो रिज्यूमे जो आपको अपना अपलोड करना है वो डॉक एंड डॉक्स फाइल में होना चाहिए, पीडीएफ में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद में कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं सर हमारा अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, पीडीएफ में नहीं चलेगा, डॉक या फिर डॉक्स फाइल में आपका सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। और रिज्यूमे कैसे बनाना है मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूं कि वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो मैं ज्यादा इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, मैं एक एक में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करता हूं, ठीक है। तो उसको वॉच कर लेना, बैंकिंग रिज्यूमे कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर ही अप्लाई करना, तो ज्यादा चांसेस हो गए आपको जॉब मिल जाए, ठीक है।
तो इस तरीके से देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसीजर ये रहने वाला है। तो देखिए अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा तरीका है, ठीक है, जिससे आप जहां पर आईसीआईसीआई बैंक में जॉब को अप्लाई करेंगे तो आपके यहां पर चांसेस है कि 70-30 चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके यहां पर जॉब मिली जाए, ठीक है। तो वो यहां पर है देखिए डायरेक्ट इंटरव्यू का ऑफलाइन मोड से अप्लाई करने का, ठीक है। तो ये सबसे इफेक्टिव वे है। यहां पर आपको क्या करना है, देखिए पहले जो दो तरीके थे वो मैंने आपको पहले बताया कि आप किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करो या फिर आप यहां पर डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करो, ठीक है। तो यहां पर तो ऐसा होता है जब प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी तब आपको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया ही है, उस वीडियो को देखने के बाद आप पता चल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद उस रिज्यूमे को लीजिए, एक फॉर्मल ड्रेस में जाना है, ठीक है, फॉर्मल कपड़ों में। उसके बाद देखिए आपको फाइंड करना है कि आपके नियर बाय आईसीआईसीआई बैंक की कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। देन आपको वहां पर डायरेक्टली जाना है, विजिट करना है। मैंने आपको ड्रेस कोड बता दिया है, रिज्यूमे साथ में लेकर जाना और वहां पर जो भी स्टाफ होगा उससे बात करनी है कि सर मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्या यहां पर कोई रिक्रूटमेंट चल रही है, मुझे मैनेजर से बात करनी है, ठीक है। अगर वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं भी चल रही होगी तब भी देखिए वो आपको एक बार मैनेजर से जरूर मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है कि मैंने बैंकिंग में यहां पर मुझे एक्सपीरियंस है। तो बैंक्स में क्या होता है कि देखिए बहुत सारा स्टाफ आता रहता है और जाता रहता है, मतलब वैकेंसीज ओपन भी रहती हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि देखिए जो अकाउंट ओपनिंग वाला डिपार्टमेंट होता है, लोन डिपार्टमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड वाले हो गए, ठीक है। तो इन सभी में देखिए वैकेंसीज होती ही हैं, ठीक है। तो देखिए आपके फिर मैनेजर आपसे बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम उनको प्लीजेंट वे में एक पूछेंगे कि सर मुझे इंटरव्यू देनी है, ठीक है, वो आपके साथ बैठेंगे, आपका सबसे पहले रिज्यूमे देखेंगे, देन आपसे बात करेंगे कि ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए हमारा यहां पर वो चीज आती है कि इंटरव्यू में क्या होगा। देखिए आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप आईसीआईसीआई बैंक में ही क्यों जॉब के लिए आए हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पुट हो सकता है। तो आपको आईसीआईसीआई बैंक मतलब कि जिस भी बैंक के लिए आप जा रहे हैं आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज लेकर जाना है। ये अच्छी बैंक है, ठीक है, मतलब इस तरीके से मैंने देखा है कि यहाँ पर स्टाफ को ऐसी चीजें डील किया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ चीजें बता सकते हैं, ठीक है। देन देखिए आपसे वो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि ओके कि आपका कोई अब्रॉड का प्लान तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने कह दिया हाँ सर मेरा प्लान है, तो देन देखिए आप फंस गए, क्योंकि देखो अगर वो आपसे फिर पूछेंगे कि यार अच्छा ठीक है अब अगर तेरा बाहर का काम बन गया तो हमें छोड़ के तू चला जाएगा, आपको प्रॉपर उसने ट्रेन किया, आप छोड़ के जाने की बात, तो इसलिए अब्रॉड का भी आपको नहीं बताना है। एंड गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का कई मतलब फटाफट से कह देते हैं हाँ सर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। देन आपसे वे क्वेश्चन पूछते हैं अगर आज आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी क्या आप बैंक को छोड़ देंगे, तो फिर भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, आप वहां पर फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको ये कहना है नहीं सर मैं यहीं पर जॉब करना चाहता हूं, मैंने अभी कुछ नहीं कर रहा हूं और मेरे अंदर यही है कि मैं इस बैंक के साथ अपने कैरियर को स्टार्ट करूं, मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, सर मुझे बताइए, ठीक है। और आपकी सराउंडिंग के बारे में कुछ पूछ सकते हैं कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप फील्ड की जॉब कर लेंगे, आप मार्केटिंग की जॉब कर लेंगे, आप टारगेट बेस्ड जॉब है आप कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं आपकी चेक करने के लिए कि आप कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सब कुछ पूछा जाए आपको कहना कोई बात नहीं सर जॉब है मैं इसको कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए सराउंडिंग के बारे में इसलिए पूछते हैं जब आप बाहर जाएंगे कस्टमर से मिलेंगे, अगर आपको सराउंडिंग का ही नहीं पता है कि आपके आसपास क्या है तो आप क्या मतलब क्या ही आपको एरियाज की नॉलेज होगी और क्या ही आपको लोग जानते होंगे। तो आपको कुछ ये भी नॉलेज लेकर जाना है, ठीक है। जब मैं एज ए फ्रेशर गया था मुझे भी कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने ये वाले क्वेश्चन के भी मुझे किसी ने बताया था, लेकिन मैंने डायरेक्टली कुछ इन्हीं तरीके से ऐसे इन क्वेश्चंस का जवाब दे दिया था तो मैं सिलेक्ट हो गया था। लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ ये सारे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीजें होती हैं और कई कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं वो क्या सर यहाँ पर इंग्लिश बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में देखिए अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो बोल देना, नहीं तो हिंदी में ही इंटरव्यू दे दो, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वहां पर आपकी ऑनलाइन मोड से इंटरव्यू होती है। अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो देखिए आपका फिर जो मैनेजर आपसे बात करेगा अगर उसको ठीक लगता है देन वो आपकी प्रोफाइल है वो एचआर को दे देगा, ठीक है। अगर वहां पर वैकेंसी नहीं भी है तब आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं सर एचआर के साथ क्या आप मेरा रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं, या फिर आपका हेड ऑफिस कहां पे है मैं उनसे मिलना चाहता हूं, आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, अभी देखिए अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है, ठीक है, देखिए जो तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसको तो जॉब मतलब मिल जाएगी, ठीक है, आसानी से उसको एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप फ्रेशर होते हैं ना तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक फ्रेशर को मैं तो कहता हूं कम से कम 8-10 बैंक ब्रांचेस में जाओ, इंटरव्यू दो, जरूरी नहीं वो आईसीआईसीआई बैंक की है, ठीक है, 8-10 ब्रांचेस ढूंढ लो, ठीक है, डेली 3-3 ब्रांचेस में जाओ, अपना रिज्यूमे देकर आओ तो आपको कहीं ना कहीं से रिस्पांस जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रॉपर करना है, ठीक है। और अगर आप देखिए एनबीएफसी जिसमें मैं पहले वर्क करता था वो है मुथूट फाइनेंस, उसकी भी मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो फ्रेशर के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखिए उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं या फिर एनबीएफसी सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी जरूर वॉच कर लेना। मुथूट फाइनेंस की वीडियो है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं और वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही सारा प्रोसेस बताया हुआ है। सो गाइस ये थी प्रॉपर कंप्लीट डिटेल। अगर आप चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करना और यहां पर जॉब लेना, मैंने कोशिश की है मैं आपको सारी चीजें कंप्लीटली बता दूं और मेहनत लगती है यार, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। मैंने प्रॉपर आपको सारी चीजें बताई हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी यहां पर लेंथी होगी। सो गाइस ये थी प्रॉपर वीडियो और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया अगर आप साथ में स्टडी करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन को चूज कर लेना, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपके किसी कोई भाई
बहन भी है, कोई आपके साथ अपना फ्रेंड है, उसको रेफर कर दो, ठीक है। इस वीडियो के नीचे वो फॉर्म है, उसको फिल करने के बाद उसको वहां पर डलवा देना। तो मैं अपने कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली ऑफर लिया है कि 30% का आपको डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से वहां से एडमिशन दिलवा सकते हैं या फिर ले सकते हैं। सो गाइस, ये थी प्रॉपर एक डिटेल वीडियो। तो अब ऐसी वीडियोस लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट अवेलेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।